नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर गौर करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक नई दुनिया का वादा करती है, खासकर तब जब पुरानी दुनिया बिखरती हुई नजर आ रही हो। कभी सोचा है कि जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, जब सारे वादे टूट चुके हों, तो उम्मीद की एक नई किरण, एक नई आशा आखिर जन्म लेती कैसे है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से हम सबके मन में गूंजता रहा है। और इसका जवाब हमें एक बहुत ही पुरानी भविष्यवाणी में मिलता है। सोचिए, एक सूखे बेजान से पेड़ के ठूंठ से एक नई हरी कोंपल फूट रही है। चलिए इस तस्वीर के पीछे छुपे गहरे मतलब को समझते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे वादे से जो उस वक्त किया गया था जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। ये एक गिरे हुए राजवंश और एक आदर्श राजा के आने की कहानी है। देखिए, यशय, जो महान राजा दाऊद के पिता थे, उनके परिवार को एक बहुत बड़े और हरे भरे पेड़ की तरह होना था। वादा ये था कि उनके वंशज हमेशा राज करेंगे और दुनिया में शांति लाएंगे। लेकिन हुआ क्या? हकीकत बिल्कुल अलग थी। एक के बाद एक राजा आए, पर कोई भी उस वादे पर खरा नहीं उतर सका। वो जो महान पेड़ था, अब बस एक सूखा ठूंठ बनकर रह गया था, निराशा का एक जीता जागता प्रतीक। और इसी गहरी निराशा के बीच मसीहा शब्द का मतलब ही बदल गया। शुरू में मसीहा का मतलब बस अभिषिक्त व्यक्ति होता था, मतलब कोई भी राजा जिसके सिर पर पवित्र तेल मला गया हो। लेकिन जैसे जैसे बुरे राजा आते गए, लोगों की उम्मीद एक ऐसे आदर्श राजा पर जाकर टिक गई जो भविष्य में आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। तो अब मसीहा सिर्फ एक पदवी नहीं रही, बल्कि एक टूटे हुए राष्ट्र की सबसे गहरी उम्मीद का नाम बन गया। तो सवाल यह है कि ये आदर्श राजा आखिर होगा कैसा? भविष्यद्वक्ता यशायाह ने हमें उसके राज का एक बहुत ही साफ चित्र दिखाया है। एक ऐसा राज जो न्याय, शांति और सद्भाव से भरा होगा। यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो है ये सीधी तुलना। एक तरफ है इतिहास के वो राजा जो गलतियां करते थे, जो अधूरे थे, और दूसरी तरफ है ये आने वाला मसीहा जिसका शासन पूरी तरह से सच्चे न्याय पर टिका होगा। वो सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि सच्चाई के आधार पर फैसला करेगा। और उसकी सबसे पहली चिंता समाज के सबसे कमजोर और दबे कुचले लोग होंगे। उसे ये सब करने की शक्ति मिलेगी प्रभु की आत्मा से, जिसमें 7 खास गुण होंगे। अब देखिए, बाइबल की भाषा में 7 का अंक पूर्णता यानी कंप्लीटनेस का प्रतीक है। मतलब उसमें बुद्धि, समझ, सलाह देने की शक्ति और सामर्थ, इन सब की कोई कमी नहीं होगी। और एक बात पर गौर कीजिए, इस लिस्ट में प्रभु का भय 2 बार आया है। ये दिखाता है कि ये कितना जरूरी है। पर इसका मतलब वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। जी हाँ, प्रभु का भय का मतलब डर या खौफ बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है ईश्वर की इच्छा के लिए एक गहरा सम्मान और भरोसा, ठीक वैसा ही जैसा एक बच्चे का अपने पिता के लिए होता है। ये राजा पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा के मुताबिक ही शासन करेगा। और इस आदर्श राजा के शासन का नतीजा? यशायाह हमें एक ऐसी अविश्वसनीय तस्वीर दिखाते हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जानवरों का एक शांतिपूर्ण राज्य, एक ऐसी दुनिया जहां भेड़िया और मेमना साथ रहेंगे और चीता बकरी के बच्चे के पास आराम से लेटा होगा। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई बच्चों की कहानी नहीं है। ये इंसानी समाज के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ये उन दुश्मनों के बीच सुलह का वादा है जिन्हें हम कभी एक साथ सोच भी नहीं सकते। और इस विचार की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सदियों बाद मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने मशहूर आई हैव अ ड्रीम भाषण में इसी शांतिपूर्ण राज्य की तस्वीर का इस्तेमाल किया था। यह दिखाता है कि न्याय और शांति की ये उम्मीद कितनी गहरी और सार्वभौमिक है। अब सदियों की खामोशी टूटती है। वो पुराना वादा अब हकीकत के करीब आ रहा है। जंगल से एक नई और बुलंद आवाज सुनाई देती है जो पुकार रही है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। ये आवाज है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। वो ऊंट के बालों के कपड़े पहनते हैं और टिड्डियां और जंगली शहद खाते हैं, बिल्कुल पुराने भविष्यद्वक्ताओं की तरह। वो रेगिस्तान से आकर ऐलान करते हैं कि इंतजार का वक्त अब खत्म हुआ, मसीहा आने ही वाला है। यूहन्ना का सबसे बड़ा संदेश था मन फिराओ, और ये सिर्फ अपनी गलतियों के लिए अफसोस करने से कहीं ज्यादा है। ये यूनानी शब्द मेटानोया से आता है, जिसका मतलब है अपनी सोच और जीने के तरीके में 180 डिग्री का मोड़ लाना। मतलब सिर्फ रास्ता नहीं बदलना, बल्कि अपनी मंजिल ही बदल देनी है। यूहन्ना आने वाले न्याय को समझाने के लिए एक किसान का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि मसीहा हाथ में सूप लेकर आएगा। पहला कदम होगा छटाई,
जहां काम के अनाज को बेकार भूसे से अलग किया जाएगा। दूसरा, कटाई, जहां कीमती अनाज को गोदाम में सुरक्षित रखा जाएगा। और तीसरा, शुद्धिकरण, जहां बेकार भूसे को कभी न बुझने वाली आग में जला दिया जाएगा। संदेश साफ था, जो अच्छा है उसे बचाया जाएगा और जो बेकार है उसे हटा दिया जाएगा। तो अब तक हमने एक बहुत बड़े वादे और उसकी जोरदार तैयारी की बात की है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस महान वादे को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए? ये वादा अमल में कैसे आएगा? संत पौलुस के समय में रोम के ईसाई समुदाय में एक बहुत गंभीर समस्या थी। वो लोग आपस में पूरी तरह से बटे हुए थे। ये उस शांति और भाईचारे की महान सोच से बहुत दूर था जिसके बारे में हमने अभी बात की। ये बंटवारा दो समूहों के बीच था। एक तरफ थे यहूदी मूल के ईसाई, जो अपने पुराने रीति रिवाजों जैसे खाने पीने के नियमों को छोड़ना नहीं चाहते थे, और दूसरी तरफ थे गैर यहूदी ईसाई, जो इन सब रिवाजों को पुराना और बेकार समझते थे, और दोनों ही एक दूसरे को नीची नजर से देखते थे। इस गहरे तनाव के बीच संत पौलुस कोई मुश्किल धार्मिक नियम नहीं बताते, बल्कि एक बहुत ही सीधा और गहरा समाधान देते हैं। वो कहते हैं, इसलिए एक दूसरे को स्वीकार करो जैसे मसीह ने तुम्हें स्वीकार किया है। यही आपसी स्वीकृति उस महान शांति की जमीनी हकीकत है। तो यशाया की भविष्यवाणी, यूहन्ना की पुकार और पौलुस की सलाह, इन सब में वो कौन सा एक धागा है जो इन सबको एक साथ पिरोता है? ये आशा आज भी क्यों मायने रखती है? आइए कुछ मुख्य बातें याद रखें। पहली, सच्ची आशा तब जन्म लेती है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, ठीक उस सूखे ठूंठ से फूटती कोमपल की तरह। दूसरी, एक पीसफुल और जस्ट दुनिया का सपना किसी एक धर्म या समुदाय का नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का है। तीसरी, एक महान वादा सिर्फ इंतजार करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बदलने और उस वादे के लिए रास्ता तैयार करने की जिम्मेदारी भी देता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, उस नई दुनिया की नींव सिर्फ एक ही चीज पर टिकी है, एक दूसरे को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर यशाया का वो शांति का वादा आज भी जिंदा है और यूहन्ना की वो पुकार आज भी गूंज रही है, तो आज के इस दौर में उस शांति के लिए मार्ग कैसे तैयार किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।